आपकी असल ताकत इसमें है कि आपका खुद पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल कितना है। अगर आप जज्बाती हैं, आपके इमोशंस लोगों की बातों से बदलते हैं, तो आप लोगों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। अपनी रेपुटेशन, अपनी शोहरत की हर कीमत पर हिफाजत करें। जब आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आपके मुखालिफ भी आपका सामना करते हुए घबराएंगे। और जब आपकी रेपुटेशन कमजोर होगी, खराब होगी, तो हर कोई आप पर अटैक करेगा, हर तरफ से आप पर हमले होंगे। दहकते हुए अंगारों को बुझा दो, इससे पहले कि वो भड़कते हुए शोले बन जाएं। गुस्से और जज्बात में कभी कोई फैसला ना करें, थोड़ा इंतजार करें। जब आपका गुस्सा उतर जाए, जज्बात ठंडे हो जाएं, फिर ही सोच समझ कर कोई फैसला करें। अपने आप में, अपने असूलों में लचक पैदा करें, क्योंकि तब्दीली की ताकतवर और ऊंची लहरें तेज रफ्तारी से चलती रहती हैं, और जो चीज भी उनके रास्ते में खड़ी होती है, रुकावट बनती है, उसे पाश पाश कर देती है। इसलिए या तो आप लचकदार, वक्त के साथ बदलने वाले, पानी की तरह हर सांचे में ढलने वाले बने, या फिर टूट फूट कर बिखरने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी सलाहियतों से सही मानों में फायदा उठाने के लिए अपनी तवानाइयों को, अपनी एनर्जी को एक वक्त में सिर्फ एक गोल पर मरकूज करें। एक रियासत, एक सल्तनत जो अकेली हो, वो एक कमजोर सल्तनत होती है। मजबूत होने के लिए आपको इत्तेहादियों की जरूरत होती है। एक किला चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हो, तो वो एक कैद खाना बन के रह जाता है। उन लोगों से होशियार रहें जो कहते हैं कि उन्हें ओहदे में, इक्तदार में कोई दिलचस्पी नहीं। ये तो आपको बस इत्मीनान में रखने की, गैर मुसल्ला करने की एक हिकमत अमली है। वो तो बस मौका की तलाश में है। जब वक्त आएगा तो वो आप पर हमला करने में जरा नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन आपने उस वक्त बहुत देर कर दी होगी। एक सच्चा इत्तेहादी हासिल करने के लिए आप ये वाजे करें कि आपके मकसद में उनका क्या मफाद हो सकता है। आपकी जिद्दोजहद, आपका साथ उन्हें क्या फायदा देगा। खैर सगाली के, सलाम दुआ के रिश्ते कच्चे धागे होते हैं, जबकि बाहमी मफाद के रिश्ते फौलाद की मानिंद होते हैं। लोगों के इरादों पर नहीं, उनके नताइज पर तवज्जो दो। अगरचा बहुत से लोग अच्छा करना चाहते हैं, उनके इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे इरादे कभी भी अच्छे नताइज की जमानत नहीं होते। मैदान में हमेशा बहादुरी के साथ उतरे, क्योंकि डरपोक लोगों को हमेशा मजबूत अपोजिशन मिलती है। जब हर तरफ बेतरतीबी हो तो चीजों को तरतीब दें, संवारें। जब जज्बात में तलातम हो तो पुरस्कून हो जाएं, साबित कदमी दिखाएं। जब खतरात बढ़ने लगे और बहादुर से बहादुर जंगजू भी खौफ से कांपने लगे, तो सीना तान कर खड़े हो जाएं और बहादुरी से दुश्मन का सामना करें। अपने दुश्मनों को कंट्रोल करें, उनको लालच देकर, उनके गुस्से को भड़काकर, उनकी अना के साथ खेलकर, उनके मंसूबों को अपनी जहानत और दूरंदेशी से जानें और उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल करें। जल्दबाजी से काम करने से आपका कंट्रोल कमजोर होता है। खुद पर भरोसा रखें, यकीन रखें कि आपके अज़ाइम एक दिन जरूर पूरे होंगे। सब्र, तहम्मुल और साबित कदमी से काम करते रहें। जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, उसको नरम करता है, उसमें खाद डालता है ताकि वो खेत एक अच्छी और भरपूर फसल उगा सके, बिल्कुल इसी तरह लोगों के फलने फूलने के लिए भी एक अच्छा माहौल जरूरी होता है। उनके लिए वो माहौल बनाएं ताकि वो एक काबिल इंसान बन सके। अपने लोगों के लिए तब्दीली की अलामत बने, उनकी दवाओं का जवाब बने, उनके मशवरों पर अमल करें।
इस तरह आपको बहुत से वफादार लोगों का साथ मिलेगा। आसानी से हासिल होने वाली चीजों से बचो, उनसे खबरदार रहो। अपने किसी भी मामले की मंसूबाबंदी हमेशा आखिर तक करें। ऐसा करने से आपको अपने रास्ते में आने वाली सारी मुमकिन नाकामियों का अंदाजा हो जाएगा और आप उनसे मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करें। अगर आपने उनको जिंदा छोड़ दिया तो वो इंतकाम लेने के लिए जरूर वापस आएंगी। अपनी जिंदगी हमेशा उन असूलों के मुताबिक गुजारें जो असूल आप दूसरों की जिंदगियों में देखना चाहते हैं। इख्तिदार हमेशा उन लोगों के हाथ में रहना चाहिए जो उसे कंट्रोल कर सकते हों, ना कि उन लोगों के हाथ में जो इख्तिदार के भूखे हों। दूसरों के अंदर छुपी हुई अजमत को, अच्छाइयों को पहचानना सीखें। उन लोगों को नवाजें जो लायक हों। अगर आप लोगों से उनका बेस्ट लेना चाहते हैं तो उन्हें महसूस करवाएं कि वो वैल्यूएबल हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।